यहाँ से दिया गया एक्सरसाइज ये 10.1 है। इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 में से एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त में अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अनगिनत, इसमें कितना हो सकती है, तो अनगिनत, अनगिनत, अनगिनत या अनंत भी कह सकते हैं। ठीक, अनंत, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्लियर। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो एक बिंदु पर स्पर्श करती है। क्लियर। तो उसके बाद आगे दिया गया है वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त की छेदक रेखा, छेदक रेखा, छेदक रेखा कहते हैं। क्लियर। उसके बाद है एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी, तो दो समांतर स्पर्श रेखाएं। क्लियर। उसके बाद आगे दिया वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। तो उसे वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु, बिंदु कहते हैं। क्लियर। जैसे यहाँ पे स्पर्श बिंदु किसको कहेंगे, तो स्पर्श रेखा ये है पी क्यू और स्पर्श बिंदु ये पी है। तो इसके बीच में ये क्योंकि वृत्त पर भी है और ये इस रेखा पर भी है, तो इसी को कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्लियर। क्योंकि दोनों में है, रेखा पर भी ये पॉइंट है और ये वृत्त के परिधि पर भी है। क्लियर। उसके बाद आगे दिया गया क्वेश्चन है अगला 3 नंबर का। इसमें से इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज नहीं है, इसमें सबसे पहले सर्किल है। सर्किल की त्रिज्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। उसमें दिया गया पी बिंदु स्पर्श बिंदु है। पी से लेकर क्यू आर यानी पी क्यू जो है कुछ दूरी पे है। उसके बाद बोल रहे हैं ओ से लेकर ये बिंदु ओ है, वृत्त के सेंटर है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया गया 12 सेंटीमीटर। तो हमको दिया गया है पी क्यू की मान निकालने के लिए। क्लियर। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में एंगल ओ पी क्यू बराबर 90 डिग्री। क्यों, तो पर में 10.1 से 10.1 से। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से किसी भी वृत्त के स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या ये है ओ पी और स्पर्श रेखा ये है पी क्यू। तो इस पे लंब है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा पी क्यू बराबर रूट अंदर किसका किसका स्क्वायर, तो ओ क्यू का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर। अब माइनस में क्या हो जाएगा, तो ओ पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर। क्लियर। तो इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ पी का मान कितना है, तो 12। तो 12 का स्क्वायर है माइनस में 5, तो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है। माइनस में 5 का स्क्वायर 25 होता है। घटाएंगे तब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 में से 5 को घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। उसके बाद बचा ये 3, 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बचेगा 1, तो 119 रूट अंदर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, सेंटीमीटर नहीं, हमको लंबाई है, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होगा, सिर्फ सेंटीमीटर में ही होगा। लंबाई के लिए क्षेत्रफल रहता है तब ये स्क्वायर में होता है। क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वृत्त है, एक वृत्त रचना में दिया गया है, एक वृत्त है जिसके एक दिया गया है, उसमें दिया गया है जिसमें इस वृत्त में सुबार एक दिया गया है रेखा है, उसके समांतर 2 ठो रेखा खींचना है। उसमें से एक रेखा क्या होना चाहिए, तो स्पर्श रेखा होना चाहिए। दूसरा रेखा क्या होना चाहिए, छेदक रेखा होना चाहिए। ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रचना के द्वारा बनाएंगे। ठीक, रचना के द्वारा बनाएंगे। तो वृत्त के सेंटर जितना है तो उतना पर हम चाप को ले लेते हैं। क्लियर। तो सेंटर मतलब वृत्त की त्रिज्या के बराबर। क्लियर, ले लिए। उसके बाद हमको क्या करना है, इधर से इस पॉइंट ऊपर वाला पॉइंट से इसको यहाँ से एक बार कट करेंगे तो 60 डिग्री के एंगल पे कट करेगा। दूसरा बार यहाँ से उस पॉइंट से इधर की तरफ कट करेंगे तो कितना डिग्री का, फिर 120 डिग्री का, मतलब 2 ठो चाप। अब ये 60 डिग्री और 120 वाला पॉइंट से आगे की तरफ कट करेंगे। इधर से भी एक बार चाप घुमा लेंगे। ठीक, और दूसरा बार क्या करेंगे, उस 60 डिग्री वाला से भी इधर से इधर की तरफ चाप कट। जहाँ से कट गया वहाँ से इस सेंटर को मिला देंगे। जहाँ से कट गया है वहाँ से इस वृत्त को के सेंटर को मिला देना है। यानी उसके दोनों कटान बिंदु से वृत्त के सेंटर को जो मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये रेखा हो गया वृत्त की छेदक रेखा। क्लियर। और पैरेलल में हो गया। ठीक, ये हो गया वृत्त की छेदक रेखा। अब हमको वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा खींचने के लिए फिर ऊपर वाला में क्या करेंगे, यहाँ पे इसी के पैरेलल में खींचना है। तो यही इसी पॉइंट लेके उसके बाद इसको मिला देना है।
इसको संरचना से मिला देंगे, किधर की तरफ, उधर की तरफ मिला दिए। ठीक, उधर की तरफ मिला दिए तो एक तो कटन बिंदु यहाँ पे 60 डिग्री का है, ये है 60 डिग्री पे ये कटा है। ठीक, और इसको क्या करना है, 120 डिग्री पे काटना है। एक बार फिर दूसरा बार काटे तो वो 120 डिग्री पे कटा। अब इस पॉइंट से आगे की तरफ फिर से काट देंगे, इधर की तरफ आगे ये कट गया, इधर से फिर इस पॉइंट से 60 डिग्री वाला 120 डिग्री वाला पॉइंट से क्या करेंगे, इधर की तरफ काट देंगे। तो इसके कटन बिंदु जहाँ है वहाँ से हमको इसके यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया गया है इस पॉइंट को मिलाएंगे, तब क्या हो जाएगा, हमको ये पॉइंट, हाँ, इसको इस तरह से मिला देंगे तो ये स्पर्श रेखा बन जाएगी। किसकी, तो वृत्त की स्पर्श रेखा। क्लियर। तो ये हो गया हमको, ये हो गया एक दी गई रेखा, उसके पैरेलल में ये हो गया आपको क्या, तो छेदक रेखा हो गया। ऊपर वाला क्या हो गया, तो ये ऊपर वाला को हम कहेंगे स्पर्श रेखा। तो यहाँ लिख देते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, रेखा। उसके बाद बीच वाला क्या हो गया, छेदक रेखा, ये हो गया छेदक रेखा, छेदक रेखा, रेखा। उसके बाद नीचे वाला दिया गया रेखा। ठीक, दिया गया रेखा, यह दी गई रेखा, दी गई रेखा। ठीक, इसी के पैरेलल में बनाना था। ये ध्यान देना है कि इसी के पैरेलल में ये कैसे बनाए, तो जब एक ये वृत्त का ये बाहर वाला जो ये रेखा लिए है बाहर वाला, इसके पैरेलल में हमको सेंटर से होके उस रेखाखंड से इस पे एक पॉइंट ले लिया, उसके सेंटर से होके गुजार दिया है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। यहाँ वाला तो परपेंडिकुलर ये हो या ना हो, लेकिन यहाँ से ऊपर ये जो है यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, यानी यहाँ पे स्पर्श रेखा के लिए यहाँ सेंटर से होकर जा रही है। क्लियर। ठीक,